सावन का महीना यानी तीज और त्योहारों का महीना और इसमें अलग अलग मिठाइयाँ बनती है लेकिन उसमें बहुत ही खास है सावन के घेवर जो अक्सर हम सभी के घरों में बनते हैं या तो हम बाहर से लेके आते हैं। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से घेवर बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और साथ में बनाएंगे इंस्टेंट रबड़ी जिससे कि आप मलाई घेवर या रबड़ी घेवर बहुत आसानी से घर पे तैयार कर सके। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम रबड़ी बनाते हैं। तो रबड़ी आज बहुत ही आसान तरीके से इंस्टेंट वाली बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ml दूध ले लिया है। दूध को हम उबालने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा सा उबलने लगेगा यानी गर्म हो जाएगा तो थोड़ा दूध हम अलग निकाल देंगे एक बाउल के अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ केसर के धागे ले लिए हैं। तो दूध उसके अंदर डाल देंगे एक बड़ा चम्मच भर के। गर्म दूध के अंदर केसर को जब हम भिगो कर रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया उसका कलर आता है। तो दूध अभी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और उबल गया है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर दूध को हमें बहुत ज्यादा नहीं उबालना है। आज हम बहुत ही इंस्टेंट वाली रबड़ी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये जो रबड़ी तैयार कर रहे हैं घेवर के लिए है तो घेवर में भी हम ऊपर से थोड़ी चाशनी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी 4 टेबल स्पून के करीब डाली है। तो देखिए चीनी डालने के बाद जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून भर के ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने से हमारी जो रबड़ी है ना इंस्टेंटली गाढ़ी हो जाएगी। और जब आप ये खाएंगे ना तो यकीन मानिए दोस्तों आपको अंदाजा भी नहीं आएगा कि इसके अंदर लच्छे बनाने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ब्रेड पड़ी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसका जो किनारा है मतलब ब्राउन कलर वाला जो पार्ट है उसे निकाल दीजिए और बाकी का जो व्हाइट भाग है उसे आप हाथों से तोड़ के डालिए या तो फिर मिक्सर जार में चलाकर डालिए। तो ब्रेड से आपकी जो रबड़ी है ना बहुत ही इंस्टेंट तैयार हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने ब्रेड डाली है। बहुत बढ़िया जैसे हम लच्छेदार रबड़ी तैयार करते हैं ना दूध को घंटों तक उबाल कर बस वैसा ही टेक्सचर आता है और टेस्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर देखिए आपके पास समय कम है तो आप ये इंस्टेंट वाली रबड़ी तैयार कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद 5 से 6 मिनट और हमें इसे चलाना है। तो यहाँ पर मैंने जो केसर वाला दूध था वो इसके अंदर अभी डाल दिया है। तो देखिए बढ़िया सा केसर का कलर आ गया है। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा और येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क कलर चाहिए तो। और अगर आपको जैसे ये लगेगा कि भाई ये तो अभी पतली है लेकिन जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी ना बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए 500 ml मैंने दूध लिया था। तो 12 से 13 मिनट में ये रबड़ी बन के तैयार हो गई थी। दूध को आपको डालना है 3 से 4 मिनट में वो उबलने लगेगा तब आप उसके अंदर थोड़ा सा दूध निकाल के केसर के साथ भिगो कर छोड़ दीजिए। बाकी 3 से 4 मिनट के बाद चीनी डाल दीजिए और उसके बाद ब्रेड क्रम्स। तो 12 से 13 मिनट में आपकी बहुत ही बढ़िया गाढ़ी रबड़ी तैयार हो जाएगी। और हाँ ब्रेड क्रम्स आप जब डालें ना तो बीच बीच में चलाते रहे एक बार वो अच्छे से दूध के साथ मिक्स जाएंगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब तक वो मिक्स नहीं होते हैं ना तब तक वो तले में नीचे बैठते और चिपकते हैं। तो बस उस समय पर आपको ध्यान देना है। और किनारों को भी इस तरीके से कि आप स्क्रैच करते जाइए ताकि लच्छेदार हमें टेक्सचर मिले। तो भी गैस मैंने बंद कर दिया है। और जैसे जैसे ही ठंडा होता जाएगा ना ये गाढ़ा हो जाएगा। और फिर आप उसे फ्रीज में छोड़ दीजिए तो बहुत ही बढ़िया उसका टेक्सचर आ जाएगा। तो भी यहाँ पर मैंने फ्लेवर के लिए ½ टी स्पून इलायची पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। और आप चाहे तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने अभी नहीं डाले हैं। हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए पिस्ता डालने वाले हैं। तो अगर आपको जैसे समय कम है और झटपट से कुछ मीठा बनाना है अगर मेहमान अचानक से घर पे आ रहे हैं तो आप ये वाली रबड़ी की रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो किनारे भी मैंने अच्छे से इसके खरोच कर ले लिए हैं। तो देखिए बढ़िया सा लच्छेदार इसका टेक्सचर आ गया है। तो चलिए इसे अभी हम ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे फ्रीज में रख देंगे। और तैयार करते हैं घेवर के लिए चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के चीनी ली है और उसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे और चीनी को अच्छे से पानी के अंदर मेल्ट होने देंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो गैस की आंच को आपको फिर मीडियम और हाई के बीच में रखना है और उसे उबलने देना है। घेवर के लिए हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी है ज्यादा पतली होगी तो घेवर के अंदर अच्छे से बैठेगी नहीं, घेवर चाशनी नहीं पिएगा और पूरी वो बाहर निकल जाएगी। और आपका घेवर जो है वो थोड़ा-सा सोगी यानी नरम भी हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तब भी वो घेवर के अंदर नहीं जाएगी। तो आपको एक तार वाली चाशनी चाहिए। तो
थोड़ा सा उबलने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा मिश्रण ले लिया था, उसे हल्का ठंडा करें तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए। फिर आप चेक करें तो देखिए एक तार वाली कंसिस्टेंसी आ गई है, यानी कि परफेक्ट हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो इससे ज्यादा गाढ़ा इसे हमें नहीं करना है। तो चाशनी जो है ना वो आप ऐसे ही बनाकर छोड़ देंगे ना तो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो उसके लिए इसमें आपको थोड़ी सी बूंदे नींबू रस की डालनी है, और फ्लेवर के लिए मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। नींबू का रस डालने से चाशनी है ना ठंडी होने के बाद भी क्रिस्टलाइज नहीं होती है। तो चलिए, चाशनी भी तैयार हो गई और रबड़ी भी। तब बनाते हैं घेवर। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पिघला हुआ घी लिया है। जब भी आप घेवर बनाएं तो घी आपका इस तरीके से पतला होना चाहिए। गरम हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन पतला होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बर्फ के टुकड़े ले लिए हैं और घी के साथ अच्छे से इसे हमें फेंटना है। जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे तो हमारा घी है ना वो जमना शुरू हो जाएगा। वैसे आप चाहे तो ये प्रोसीजर है आप वो मिक्सर जार के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर जब हम घेवर लेके आते हैं तो हलवाई लोग इसी तरीके से घेवर का बैटर तैयार करते हैं। तो देखिए घी अभी हमारा जमना शुरू हो गया है। तो बस 3 से 4 मिनट में बढ़िया से घी इस तरीके से आपका जमकर तैयार हो जाएगा और ऐसा गोला जैसा बन जाएगा। अगर इसके अंदर कोई पानी रह गया है बर्फ का तो उसे आप निकाल दीजिए। और अभी हमें क्या करना है, ये जो जमा हुआ घी है ना इसको हमें फिर से पतला करना है। लेकिन जब इस समय पर आप घी को फेंटेंगे और पतला करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हम केक के लिए व्हिपिंग क्रीम बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके का टेक्सचर आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा घी है फेंट कर तैयार हो गया है। आप कलर भी देख सकते हैं, पहले से बहुत ही लाइट हो गया है और बहुत ही फ्लफी हो गया है। तो बस इस तरीके का ही हमें घी चाहिए। अब इसके अंदर हमें डालना है मैदा। तो 1/4 कप आपका घी है तो आपको उसमें डालना है 1 कप भर के मैदा। तो बहुत ही आसान सा मेजरमेंट है, जितना आप मैदा ले रहे हैं उससे 1/4 आपको घी लेना है। जैसे कि आपने 2 कटोरी ले लिया तो आधी कटोरी आपको घी लेना है। अब मैदा इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। जैसे ही आप घी के साथ इसे मिक्स करेंगे ना तो इसका जो टेक्सचर है वो ब्रेड क्रम्स जैसा हो जाएगा। तो आपको दोनों हाथों से इसे रगड़ना है और बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो भी सारा मैदा मैंने डाल दिया है और देखिए हाथों से ऐसे आपको मसलना है ताकि कोई भी इसके अंदर लम्स जैसा ना रहे, बढ़िया सा इसका टेक्सचर आ जाए। अगर आपका घेवर का बैटर सही बना है ना तो यकीन मानिए आपके घेवर बहुत ही बढ़िया बनेंगे। जो भी इसमें ट्रिक्स है ना वो सारी इसके बैटर की रहती है। अगर बैटर आपका गाढ़ा है तब भी आपका घेवर नहीं बनेगा, बहुत पतला है तब भी नहीं बनेगा। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के बेसन डाल देते हैं, जिससे घेवर में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। बाहर हलवाई लोग कई जगह पर ऑरेंज फूड कलर भी इसके अंदर डालते हैं, लेकिन हम बेसन डाल देंगे। और यहाँ पर हमें चाहिए ठंडा पानी। 1 कप आपका मैदा है तो उसमें 2.5 कप के करीब आपको पानी लगेगा बटर बनाने के लिए। लेकिन पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से बैटर को हम फेंट लेंगे, तभी हमारा बैटर बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इसके अंदर जब आप पानी डालेंगे ना ठंडा तो इसके अंदर घी है तो थोड़े से छोटे छोटे लम्स बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको इसे फेंटते जाना है। लम्स जो उसके अंदर बने हैं यानी छोटी छोटी गुठलियां बनी है उसको हाथों से आपको तोड़ते जाना है। जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे बैटर आपका बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा। पानी आपको थोड़ा थोड़ा डालना है और हाँ पानी आपका बहुत ही चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पानी के अंदर बर्फ डाल के छोड़ दिया था ताकि पानी बहुत ही बढ़िया ठंडा हो। घेवर का जो बैटर है ना वो ठंडा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने पूरा पानी डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे ताकि अगर थोड़े बहुत भी इसके अंदर जैसे लम्स रह जाते हैं तो उसे हम आसानी से बैटर के अंदर मिक्स कर सके। तो देखिए हमने बहुत ही बढ़िया से इसे फेंट के तैयार किया था, लेकिन थोड़े लम्स इसके अंदर रह ही गए हैं। तो इसे अब जब छलनी में इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो सारे वो बहुत बढ़िया से मिक्सअप हो जाएंगे हमारा जो बैटर है उसके साथ। बैटर आपका सही बन गया है ना तो आपके घेवर बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो देखिए अभी बैटर हमारा तैयार हो गया है बनके। और बैटर आपका ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, जितना बैटर इस्तेमाल में लेते हैं उतना आप रखिए और बाकी का जो है ना उसे फ्रीज में छोड़ दीजिए। बैटर जितना ठंडा रहेगा घेवर में उतनी ही बढ़िया जाली पड़ेगी। तो अभी हमारा बैटर है वो तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना बैटर हमें चाहिए ना उतना बैटर हम एक बॉटल के अंदर भरकर रख देंगे। यहाँ पर जो घेवर है ना वो वैसे तो हलवाई लोग चम्मच से बैटर गिराते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें उतनी हलवाई जितनी प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो जैसे सॉस का बॉटल आता है ना
ऐसा बॉटल ले लेंगे, उसके अंदर ये बैटर को फिल कर देंगे और बाकी का जो बैटर है तो वो देखिए मैंने अभी बर्फ वाले पानी के अंदर रखा है। और आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से ठंडा बर्फ है उसके ऊपर रख दीजिए। अब घेवर को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने बड़ा सा पैन ले लिया है और इसके अंदर ऐसे जो रिंग आते हैं ना वो मैं रख दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसे 3 रिंग है, तो एक साथ हमारे 3 घेवर तैयार हो जाएंगे। तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और बैटर ठंडा। और बैटर को जब आप ऐसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना तो बहुत बढ़िया उसमें जाली आएगी। तो थोड़ा थोड़ा बैटर हमें डालते जाना है, जैसे ही आप डालेंगे ना तो झाग आएगा। झाग जैसे बैठता है थोड़ा सा आपको फिर से बैटर डालना है। तो ये प्रोसेस आपको लगातार जैसे पूरा घेवर नहीं बन जाता तब तक करनी है। जब आप थोड़ा सा बैटर डाल देंगे ना फिर आपको क्या करना है, बीच में थोड़ी जगह बनानी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने 15 से 20 बार डाल दिया, बीच में जगह बना लेंगे। तो कोई भी यहाँ पर मैंने बेलनी ली है, कोई भी आप लकड़ी का जैसे हम बेलते हैं ना वो ले लीजिए, कुछ भी आपको मतलब लकड़ी का चाहिए, स्पैचुला भी ले सकते हैं। तो बीच में जगह बनाती जानी है और बैटर उसके अंदर डालते जाना है। जब आप बैटर डालें तो झाग आएगा, झाग जैसे नीचे बैठता है फिर से बैटर डालिए। तो ये प्रोसेस आपको करनी है लगातार 50 से 60 बार तकरीबन। तो इस तरीके से आपका घेवर तैयार होगा। अब इसे हल्का हम नीचे की ओर प्रेस करेंगे ताकि बढ़िया से वो ऊपर से भी फ्राई हो जाए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा घेवर तैयार हो गया है और यहाँ पर मैंने इसे बेलनी से ही निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया इसके अंदर झाली पड़ी है। तो इस तरीके से आप भी घर पर बहुत ही आसानी से घेवर तैयार कर सकते हैं पहली बार में। जब घेवर तैयार हो जाए तो उसे इस तरीके का कोई भी रैक हो उसके ऊपर रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है ना वो उसके अंदर से वो निकल जाए। तो आप इसे छोड़ दीजिए ऐसे। देखिए कोई भी छलनी के ऊपर भी आप छोड़ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है वो निकल जाएगा, आधा से पौना घंटा इसे छोड़ दीजिए। जब आपको घेवर सर्व करना है तो एक प्लेट में घेवर को रखिए। फिर हमने जो चाशनी तैयार की थी ना वो इसके ऊपर हम डालेंगे। आप अगर जैसे कि रबड़ी नहीं बनाना चाहते तो सिर्फ चाशनी लगाकर उसे गार्निश करके भी घेवर को सर्व कर सकते हैं। ये घेवर भी बहुत बढ़िया लगता है और मलाई घेवर का तो कहना ही क्या है। एक बार खा लिया ना फिर हर बार आप जैसे ही मतलब सावन नहीं भी होगा ना तब भी आपको घेवर खाने का मन करेगा। तो देखिए हमारी जो रबड़ी हमने तैयार की थी कितनी गाढ़ी हो गई है। और टेस्ट में तो जब आप बनाकर खाएंगे ना तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ब्रेड से इतनी फटाफट इंस्टेंट रबड़ी तैयार हो जाएगी। रबड़ी अच्छे से लगाकर पिस्ता से गार्निश कर देंगे। तो दोस्तों घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी मेहनत पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।